इजरायल और ईरान दे रहे हैं एक दूसरे को धमकी। सीजफायर पर उठने लगे हैं बड़े सवाल। 12 दिन की जंग में इजरायल को हुआ भारी नुकसान। खामेनेई की जान लेने का प्लान बना रहा है इजरायल। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अभी भी सुरक्षित जगह पर है। इजरायल के साथ 12 दिनों की जंग के बाद सीजफायर तो हो गया है, लेकिन ईरान को चिंता अपने लीडर की है, क्योंकि इजरायल की तरफ से अभी भी दावा किया जा रहा है कि उनके टारगेट पर खामेनेई बने हुए हैं। वो उनकी जान लेने की कोशिश अभी भी कर रहा है। मोसाद के एजेंट ईरान में है और जब भी मौका मिलेगा खामेनेई को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में खामेनेई की सुरक्षा ईरान की सबसे बड़ी चिंता है। तो खामेनेई के तेवर अमेरिका और इजरायल की चिंता का कारण बने हुए हैं। खामेनेई ने ईरान के लोगों के नाम संदेश भी जारी किया, जिसमें अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जीत का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इजरायल और अमेरिका को धमकी भी दी कि अगर ईरान पर फिर हमला किया गया तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इजरायल की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि सीजफायर तो हो गया है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। इजरायल तो अभी भी खामेनेई की जान लेने का प्लान बना रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 12 दिन की जंग में इजरायल में जबरदस्त तबाही मची थी, जिसके चलते इजरायल ने सीजफायर किया है और अब वो फिर से जंग की तैयारी कर रहा है। तो क्या ईरान और इजरायल के बीच टूट सकता है सीजफायर? कैसे खामेनेई की रणनीति इजरायल और अमेरिका पर पड़ रही है भारी? आज हम इन्हीं सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं जंग में हुए इजरायल के नुकसान की। तो जंग भले ही 12 दिन चली हो, लेकिन इससे इजरायल की सैन्य मजबूती की पोल खुल गई और अब उसके आर्थिक नुकसान के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैक्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने इस बात को माना है कि जंग उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ले आई है। इजरायल के इतिहास में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। करीब 9,000 इजरायली नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मिसाइल हमलों से इमारतें बर्बाद हो गई, कारोबार बंद हो गए। जिन इमारतों पर मिसाइलें गिरी और जिन कारोबारों को नुकसान हुआ, उनके पुनर्निर्माण और मुआवजे के लिए $3 अरब की जरूरत है। लेकिन यह आंकड़ा बहुत छोटा है। हथियारों और डिफेंस सिस्टम की भरपाई इसमें शामिल नहीं है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का कहना है कि 12 दिनों की इस जंग की कुल लागत $12 अरब तक पहुंच सकती है। इसमें 5 अरब शेकेल यानी करीब 1.3 अरब डॉलर का मुआवजा व्यवसायों को दिया जाएगा। युद्ध के दौरान देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। स्कूल, दुकानें, ऑफिस सब बंद, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहीं। इजरायल के सेंट्रल बैंक गवर्नर आमिर यारोन ने ब्लूमबर्ग को बताया कि यह युद्ध इजरायली जीडीपी का करीब 1% यानी लगभग $5.9 अरब खर्च करा गया। यह आंकड़ा बताता है कि किस हद तक यह युद्ध देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। पिछले 2 सालों में इजरायल गजा, लेबनान और हिजबुल्लाह से भी भिड़ चुका है। इस जंग में इजरायल को जो नुकसान हुआ वो हथियारों का हुआ, लेकिन ईरान के साथ चली 12 दिन की जंग में इजरायल में सब कुछ ही ठप हो गया था। इजरायल को भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन वो एक बार फिर से जंग की तैयारी कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि जंग के दौरान इजरायल के पास हथियारों की कमी हो गई थी, इसलिए इजरायल की मजबूरी थी कि सीजफायर हो जाए। अमेरिका ने इजरायल को बचाने के लिए ही पहले ईरान पर हमला किया और फिर सीजफायर के लिए दबाव बनाया। लेकिन सीजफायर कितने दिन चलेगा, इस पर सवाल है, क्योंकि जंग की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर कब तक टिकेगा? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब कोई जंग नहीं होगी। शर्त यह है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाए। परमाणु बम बनाएगा तो अमेरिका फिर हमला करेगा। इजरायल भी इसे लेकर ईरान को धमका रहा है, लेकिन खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजरायल शायद अपनी हैसियत भूल रहे हैं। उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो ईरान को धमका सके। दरअसल इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को खतरनाक स्तर तक संवर्धित यानी एनरिच किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है और कहा जा रहा है कि ईरान ने 60% तक एनरिच किया गया 400 किलोग्राम यूरेनियम किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा हुआ है और जैसे ही ये यूरेनियम 90% तक एनरिच होता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। जितना यूरेनियम एनरिच किया जा चुका है, इससे ईरान आसानी से 10 परमाणु बम बना सकता है। कार्ड्स ने साफ कहा
कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान को संयुक्त रूप से यह संदेश दिया गया है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने यह भी माना कि इजरायल को इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान ने अपना पूरा एनरिच यूरेनियम कहां छिपा रखा है। इससे यह चिंता और बढ़ गई है कि ईरान कहीं गुप्त रूप से अपनी परमाणु तैयारी तो नहीं कर रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के मुख्य परमाणु केंद्रों पर हुए अमेरिकी हमलों के बावजूद उसका संवर्धित यूरेनियम भंडार अब भी काफी हद तक सुरक्षित है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा है कि ईरान से हालिया संघर्ष के दौरान इजरायली सेना की योजना ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने की थी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि युद्ध के दौरान ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिससे इस योजना को अंजाम दिया जा सके। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि खामेनेई तक इजरायल और अमेरिका पहुंच ही नहीं पा रहे थे और इसीलिए सीजफायर किया गया और खामेनेई जैसे ही सामने आएंगे उनकी जान लेने का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जिस तरह से ईरान पर इजरायल ने अचानक हमला कर उसके कई सैन्य कमांडरों की जान ले ली थी, उसी तरह से खामेनेई पर भी हमला हो सकता है और इसीलिए ईरान अपने सुप्रीम लीडर को सुरक्षित रखे हुए है। खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि अगर इजरायल हमला करेगा तो जवाब भी कड़ा मिलेगा। खामेनेई ने दावा किया कि ईरान के पलटवार से इजरायल करीब करीब खत्म हो गया था। इजरायल को यह जान लेना चाहिए कि ईरान पर हमला बहुत महंगा पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है और वो भी बहुत भारी। खामेनेई ने कहा कि इस जंग में अमेरिका भी सीधे सीधे कूद पड़ा था क्योंकि उसे लगा कि अगर वो नहीं कूदा तो इजरायल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अमेरिका इसीलिए जंग में आया जिससे इजरायल को बचाया जा सके, लेकिन इस जंग से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया, इसके लिए अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला चलाया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने हमले को बहुत बड़ा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। खामेनेई ने यह भी बता दिया कि ईरान के अंदर अमेरिका को जवाब देने की ताकत भी है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उससे ही अमेरिका सीजफायर के लिए तैयार हुआ। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अगर आगे भी हमला हुआ तो दुश्मन को पहुंचने वाला नुकसान यानी हमलावर को होने वाला नुकसान निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा होगा। यानी एक बात साफ है कि सीजफायर तो फिलहाल हो गया है, लेकिन जिस तरह से दोनों ही तरफ से युद्ध को लेकर एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसके बाद सीजफायर पर ही सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने जंग में 1000 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और जंग के बाद वो एक बार फिर से अपनी मिसाइलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। जल्दी ही ईरान के पास 10,000 मिसाइलें हो जाएंगी, यानी ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो इजरायल को भी एहसास हो चुका है कि उसे ईरानी मिसाइलों से बचने के पूरे इंतजाम करने होंगे, क्योंकि ईरान के पास आधुनिक मिसाइलें हैं जिसका स्वाद वो 12 दिन की जंग में चख भी चुका है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी जो भी राय है हमारी स्पेशल रिपोर्ट को लेकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।